सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट आई है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स वालों के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा है। तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट डिस्टेंस लर्निंग के मेजर थे, जिसकी एक्सटेंट जो है 31 मई 2023 तक बढ़ाई थी, उसकी अपडेट आ गई है। तो कनाडा इमिग्रेशन ने कहा है कि हमने जो न्यू पॉलिसी करी थी, टेम्परेरी पॉलिसी, जिसमें हमने अलाउड करा था कि कनाडा से बाहर आप पढ़ सकते हैं डिस्टेंस में, जिसमें आप एलिजिबल होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में। ये कोरोना के टाइम में आया था। तो ये अब जो है 31 दिसंबर 2023 तक ही है। जो स्टूडेंट ने कंप्लीट करके लेस देन अपनी 50% पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो एलिजिबल हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में। यानी कि आपने कनाडा से बाहर ऑनलाइन पढ़ाई करी है और आप एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो आप कंटिन्यू आप अपना वर्क कर सकते हो, पर उसके लिए आप अपना जो अप्लाई करना है वो 31 दिसंबर 2023 तक ही है। यानी कि अब 2-3 महीने ही रह चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मोस्टली जो हुआ था ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हुआ था ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो 50% कोर्स जो है आप कनाडा के बाहर रह के कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ये ऑनलाइन स्टडी थी। तो उसके बाद ये आपका जो है स्पेंड हो सकता है एलिजिबिलिटी टूवर्ड्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो ये कनाडा की तरफ से अपडेट आ रही है। तो अब जो है इन ट्रैवल ड्यूरिंग पेंडेमिक में लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्शन था काफ़ी। जो है 2020 मार्च 2020 में इनरोल थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि आप अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसके बाद डिस्टेंस कर रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं थे। पर ये पैंडेमिक में कनाडा इमिग्रेशन ने जो है ये स्टूडेंट को राहत दी थी कि वो 50% अपनी स्टडी बाहर करें, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। अब जो है उसकी एक्सटेंट जो थी 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाती थी। जिन्होंने मार्च 2020 में इनरोल करा था और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क प्रोग्राम के लिए प्रोसेस में थे, जिनका स्टार्ट हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल भी होगी बिटवीन मार्च 2020 और 31 2022 तक। इस मीन की आपने स्टडी करी अब्रॉड में 31 अगस्त 2022 तक, तो आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। और स्टूडेंट काफ़ी स्टडी जिन्होंने एक 1 सितंबर 2022 को करी और 31 दिसंबर 50% हो, उनका भी काउंट करा है। तो देख ली, यानी कि जिनकी स्टडी 1 दिसंबर 2022 और बिटवीन, तो 31 तक भी उनका काउंट करा जाएगा। उसके बाद जो है 1 दिसंबर 2023 से ये जो है करंटली अब ये जो एक्सटेंशन है नहीं बढ़ाई जाएगी। जो पहले थी 50% रह के आप बाहर 50% ऑनलाइन आप पढ़ाई करके कनाडा के बाहर, उसके बाद आप अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। पर अब दिसंबर 2023 के बाद ये कंटिन्यू नहीं रहेगी, अब एक्सटेंशन नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको पूरी स्टडी जो है कनाडा में रह के ही करनी पड़ेगी। जब आप पूरी स्टडी कनाडा में रह के करोगे तो आप एलिजिबल होगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। अब वो चीज़ नहीं है, तो ये ख़त्म हो रही है। तो ये जो है अब ये स्टूडेंट इनरोल हुए हैं आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद, तो वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कहा वो एलिजिबल नहीं है दिस प्रोग्राम, यानी कि पिछले साल 31 अगस्त 2022 तक थे, वो एलिजिबल नहीं है। उससे पहले वाले सारे हैं। फिर भी एक्सटेंड करा, आईआरसी ने एक्सटेंड करी कि इफ़ेक्ट कर रहा था। तो अब ये एलिजिबल 31 दिसंबर 2023 तक ही पढ़ाई है। तो इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट एलिजिबल हु ग्रेजुएट टू एलिजिबिलिटी प्रोग्राम मार्च 2020 के बिटवीन मार्च 2020 31 अगस्त 2022 भी अलेबल कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हैं 100% बोथ प्रोग्राम के आउटसाइड कनाडा इफ़ दिन एप्लीकेशन प्रोसेस 2020 में, और कंबाइंड भी कर सकते हैं और वो अप्लाई भी कर सकते हैं अपने इन फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो ये कनाडा ने काफ़ी उस टाइम पेंडेमिक के टाइम राहत दी थी, पर अब जो है कनाडा ने ये लिमिटेड
31 मार्च 2023 तक ही रहेगी। तो ये कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से अपडेट था। तो आप